वार्तावल्याः नूतनेऽस्मिन् अंके स्वागतवचः पूर्वकं वन्दनम्। अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः, मया च सह विद्यते सत्यप्रिया। अद्य तु भगवतः महाकालेश्वरस्य सान्निध्य संवलितायाम् उज्जयिन्यां समायोज्यमान सिंहस्थकुम्भमेलकस्य वृत्तेन समलङ्कृता अस्मदीया वार्तावली। आध्यात्मिकतायाः विशुद्धानुभूतिपुरस्सरं जीवनसारावबोधाय हि कल्पते कुम्भमेलकम्। अस्मत् कार्यक्रमे अपि ज्ञानकुम्भरूपं भवति सुभाषितं। तर्हि तत्कुम्भात् आविर्भूयमानं सुभाषितं भवतु भवताम् अवगाहनाय। सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य च तथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु हितकारी कटु सत्य को बोलने और सुनने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। Yes men and smooth talkers are a dime a dozen, but rare are those who are ready to speak and hear the unpleasant truth. सत्यं तु ध्रुवास्पदं सत्यमेव, तन्नाम कियदपि कटु प्रियं वा स्यात्। इयमेव प्रकृतिः वार्ता जगतः अपि। तस्मादग्रे सरामः विविध वैश्विक घटनानां प्रवाहमनुभवितुं प्रवाहि वार्ताः प्रति। पञ्चराज्येषु सम्पन्नेषु विधानसभेय निर्वाचनेषु जनताभिः दलेभ्यः संयुतये च स्पष्टं बहुमतं प्रदत्तम्। असमे भाजपा, पश्चिम बंगाले तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडौ AIADMK, केरले वामदल संयुति, पुदुचेर्यां च कांग्रेस दलानि शासनम् अधिरोहिष्यन्ति। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हि समेतेषु भूरि उत्तर भारतीय राज्येषु भीषण निदागताण्डवं प्रवर्तते। अनावृष्टि प्रभावितानाम् 11 राज्यानां विशिष्टावश्यकतानाम् आकलनार्थं तदा पूरणार्थं च प्रधानमन्त्रिणा श्री मोदिना तत्तद् राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं पृथक् पृथक् मन्त्रणोपवेशनं कृतम्। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाश्याः वनक्षेत्रे शताधिकेषु वनस्थलेषु दावानलकाण्डानि दुरापन्नानि। जम्मूकश्मीरस्य त्रिकुटा पर्वतीयारण्येष्वपि दावाग्निप्रकोपः दुरापन्नः। भारतीय सैन्यबलस्य दलमेकं समेत्य सार्धैकशताधिकाः पर्वतारोहिणः माउंट एवरेस्ट इति सर्वोच्च पर्वतशिखरारोहणं साफल्येन कृतवन्तः। एतेषु संयुक्त अरब अमीरात देशस्य सैन्यबलस्य, भारतीय सैन्यबलस्य च संयुक्तदलमेकं सम्मिलितमासीत्। अद्य निखिले विदेशे बुद्धपूर्णिमा पर्व पारम्परिकरीत्या महता हर्षोल्लासेन च आमान्यते। अस्मिन्नेव दिवसे बोधगयायां भगवता बुद्धेन बुद्धत्वम् अधिगतमासीत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा श्री मोदिना देशवासिनो भृशं वर्धापिताः। मोदी प्रशासनस्य वर्षद्वयपूर्तिः संजायते। अस्मिन् अवसरे प्रशासनेन मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है इति एकं प्रेरणाप्रदं गीतं प्रख्यापितम्। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नारायण दत्त, साम्प्रतिकवार्ता जगति अपि उज्जयिन्यां समायोजितस्य सद्यस्तनकुम्भमेलकस्य इतिवृत्तमेव प्रामुख्यं भजते। उचितं भणितम्। उज्जयिन्यां तु 12 वर्षेभ्यः परं समायोजितकुम्भमेलकेऽस्मिन् आस्थावन्तः पारे लक्षमपि श्रद्धालवः, मनीषिणः, सन्यासिनश्च सश्रद्धं समवेताः। तर्हि प्रस्तूयते अस्यैव कुम्भमेलकस्य विविध मनोहारी दृश्यख्यापकम् इतिवृत्तम्। कलकल जलरवकारिणी मोक्षदायिनी क्षिप्रा। प्रतिवर्षं लक्षशो भाविकजनाः श्रद्धाबन्धबद्धाः इव अस्याः तटम् उपयान्ति। परमैशमस्तु तत्र आगमनहेतुरासीत् भूयोऽपि विशिष्टः सिंहस्थ महाकुम्भसम्बद्धः महाकालेश्वर भूमौ उज्जयिन्याम्। अतः प्रसरन्ती कर्करेखा सिंहस्थ महाकुम्भस्य पौराणिकतां तु ख्यापयत्येव सममेव अस्य वैज्ञानिकतामपि विशदीकरोति। धर्मनगर्याम् उज्जयिन्यां साम्प्रतिकं सिंहस्थ कुम्भपर्व
पुण्यावगाहनस्य विशालतमकार्यक्रमरूपं लक्षितम्। एप्रिल् मासे 22 दिनादारभ्य मे मासे 21 दिनं यावत् सम्पद्यमानेऽस्मिन् कुम्भमेलके 5 कोटिप्रायैः श्रद्धालुभिः आस्थावगाहनं कृतम्। सिंहस्थकुम्भमेलकमिदं काश्चन क्षुद्रघटनाः विहाय प्रायशः सफलं सिद्धम्। कुम्भमेलके शाही स्नानम् इत्येषः स्नानविधिः विशेषमहत्त्वमाधत्ते। प्रथमं शाही स्नानपर्व एप्रिल् मासे 22 दिने, द्वितीयं मे मासीये 9 दिने, तृतीयं च मे मासे 21 दिने सम्पन्नानि। स्नानायोजनेऽस्मिन् नागा साधुमहात्मनः प्रामुख्येन सहभागिनः आसन्। सुदूरस्थलेभ्यः समागच्छतां भाविकानां सुव्यवस्थायै ऐषमः कुम्भमेलने प्रशासनेन विविधसंस्थाभिश्च विशेषव्यवस्थाः विहिताः आसन्। मुझे लगता है कि जो आपकी संस्कृति में है, जो भारतीय संस्कृति में है, उसमें सारे जो आज की प्रॉब्लम्स जो हम सब लोगों को फेस कर रहे हैं, उसकी सॉल्यूशंस है। भारत में आकर मैंने जो सीखा है, बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बढ़िया होना जरूरी है। इदं तु खगोलीयग्रहाणां विशिष्टसंयुतिसूचकं, सममेव अध्यात्मसाधनायै विविधानां विचाराणां मतमतान्तराणां च मन्थनमपि अस्योद्देश्यम्। एनामेव परम्परां पुनरुज्जीवयितुं जागतिकसमस्यानां समाधानसमाख्यानाय कुम्भमेलकस्य अनुषङ्गेण विचारमहाकुम्भोऽपि एकः समुपकल्पितः। एकतः सिंहस्थकुम्भः प्रवर्तते स्म, अपरतश्च समीपस्थे एव निनोरा ग्रामे अपूर्वमेकं समायोजनम् उपकल्पितमासीत्। इदं चासीत् अन्ताराष्ट्रियविचारकुम्भ इत्याख्यम् आयोजनम्। मे मासे 12तः 14 दिनाङ्कं यावत् सम्पन्नेऽस्मिन् विचारकुम्भे विश्वात् विश्वात् समवेताः विविधक्षेत्रीयाः 200 प्रायाः विद्वन्मान्याः समवेताः आसन्। एषु आध्यात्मिक, सामाजिक, पर्यावरण, कृषि विज्ञान क्षेत्रीयाः प्रवीणाः अन्यतमाः आसन्। विचारकुम्भस्य समापनसत्रं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः, श्रीलङ्का राष्ट्रपतेः मैत्रीपाल सिरिसेना महाभागस्य च उपस्थितिकारणात् अधिकमेव सुशोभितं लक्षितम्। उज्जैन के इस कुंभ में संतों के आशीर्वाद से एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ और ये नया प्रयास एक प्रकार से उस सदियों पुरानी व्यवस्था का ही एक मॉडर्न एडिशन है। भारतीय संस्कृति में हम पंच महाभूतों की पूजा करते हैं। ये कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। त्रिदिनात्मक विचारमन्थनानन्तरं विचारकुम्भेऽस्मिन् सिंहस्थ घोषणापत्रम् इत्याख्यम् 51 सूत्रीयं घोषणापत्रमेकम् अभ्युपगतम्। पत्रेऽस्मिन् सन्तुलित जीवनाय, अनवरत विकासाय च अवधानेन सहैव राष्ट्रस्य, विश्वस्य च दिङ्निर्देशनाय अपि कार्ययोजनैका समाहितास्ति। अव्याहत विकासः, जलसंरक्षणं, कृषि कुटीरोद्योगाः, नारी सशक्तीकरणं च इत्येतद् विषयचतुष्टयमासीत् विचारमन्थनस्य केन्द्रबिन्दुः। कुंभ एक प्रदर्शन न बने, कुंभ एक दर्शन प्रदान करे। और कुंभ में लोग दिखाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि कुंभ में लोग खुद का दर्शन करने के लिए आते हैं। मुझे लगता है समय आ गया है इन सब पर चिंतन करने का। समय आ गया है कि कुंभ तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वैचारिक कुंभ चलता रहे। कृषि कुटीरोद्योग विषयके सत्रे योगगुरुः बाबा रामदेवः विशेषेण उपस्थितः आसीत्। नारीशक्तौ, विज्ञानक्षेत्रे च भारतीय योगदानं ख्यापयन्त्यः प्रदर्शन्यः उपस्थितजनवृन्दाय विशेषेण प्रशस्याः लक्षिताः।
पुराकालादारभ्य सद्यस्तनकालं यावत् भारतीय समाजे नारीशक्तेः प्राधान्यं शून्यसङ्ख्यातश्च आरभ्य CERN प्रयोगशालापर्यन्तं बहुविध तथ्यजातं तत्र प्रदर्शनी वैशिष्ट्यं सिद्धम्। सत्यप्रिये कियदाश्चर्यकरमिदं यत् आस्थया आप्लुताः श्रद्धालवः चिरकालादेव तत्र सर्वत्र समायान्ति यत्र अमृतबिन्दवो निपतिताः। अपि जानाति भवान् अमृतकुम्भस्य उद्गमकथाम्? एकदा तु देवदानवयुद्धप्रसङ्गे अलमलं कथानिरूपणेन किं कुम्भविषयः भवत्येव ख्यापनीयः। सरामस्तावत् तदर्थम् अस्मदीयशिक्षिकां प्रति सा तु सरलसंस्कृतभाषया रोचकं किमपि ख्यापयिष्यति। नमस्कार। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित कवि कुलगुरु कालिदास की नगरी किसी समय में अवंतिका या उज्जैनी नाम से प्रसिद्ध उज्जैन, जहां 21 अप्रैल से 21 मई तक सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया गया। आज हम अपने संस्कृत शिक्षण में आस्था के महापर्व कुंभ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए बनाएंगे संस्कृत के वाक्य। हमारा पहला वाक्य है, भारतस्य उज्जैनी हरिद्वार प्रयाग नासिक नगरेषु कुंभमेलकम् आयोज्यते। भारतस्य उज्जैनी हरिद्वार प्रयाग नासिक नगरेषु कुंभमेलकम् आयोज्यते। इन चारों स्थानों पर क्रमशः 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार कुंभ का आयोजन उज्जैनी में किया गया, जिसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। तो ये है हमारा दूसरा वाक्य। अस्मिन् वर्षे उज्जैनी नगर्यां सिंहस्थ कुंभ मेलकम् आयोजितम्। अस्मिन् वर्षे उज्जैनी नगर्यां सिंहस्थ कुंभ मेलकम् आयोजितम्। किस वर्ष कौन से स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, इसका निर्णय राशि के आधार पर किया जाता है। उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ क्यों कहा जाता है, ये जानेंगे हम अपने अगले वाक्य में। बृहस्पति ग्रहस्य सिंह राशौ प्रवेश कारणात् इदं सिंहस्थ कुंभ मेलकं कथ्यते। बृहस्पति ग्रहस्य सिंह राशौ प्रवेश कारणात् इदं सिंहस्थ कुंभ मेलकं कथ्यते। कुंभ के अवसर पर देश दुनिया से आए हुए करोड़ों श्रद्धालु कुंभ स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ के अवसर पर नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हमारा अगला वाक्य इसी विषय पर आधारित है। कुंभ मेले के नदी जलेषु पुण्य स्नानम महत्वाधायी प्रख्याप्यते। कुंभ मेले के नदी जलेषु पुण्य स्नानम महत्वाधायी वर्तते। प्रख्याप्यते का अर्थ है प्रसिद्ध है या फिर ऐसा माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस बार के सिंहस्थ कुंभ की क्या विशेषता रही अपने अगले वाक्य में। अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभे ४४ देशेभ्यः २सहस्राधिक चिन्तकाः सहभागिनः आसन्। अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभे ४४ देशेभ्यः २सहस्राधिक चिन्तकाः सहभागिनः आसन्। 3 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में पर्यावरण, जल संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि वैश्विक समस्याओं पर गहन विचार किया गया और साथ ही प्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा, देश विदेश से आए हुए कलाकारों द्वारा तरह तरह के लोक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत है आप सबके लिए भी एक ऐसी ही प्रस्तुति मालिनी अवस्थी द्वारा। ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया ए हमार जोगिया, हमार जोगिया ए हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। अरे घर में दाना है को नाही बांधे बैल पुराना, घर में दाना है को नाही बांधे बैल पुराना, अरे घर घर में भोजन मांगे हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया,
डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। दर्शकाः पूर्वं तु लोकगीतानि नाट्यमञ्चनानि उत वा गुरुजनैः श्राविताः कथाः एव पौराणिकगाथानां भवन्ति स्म प्रसारकारणानि। नूनम् एवमेव तदानीन्तने काले पुराणकथानां प्रसारः अपि ज्ञायते यत् सूचना प्रसारण क्रान्तिकाले आसां सार्वत्रिक प्रसाराय कोऽस्ति प्रमुखः श्रेयोभाक्? कः कोऽस्ति श्रेयोभाक्? संकेतमेकं निवेदयामि। आकाश्मीरं कन्याकुमारी पर्यन्तं सकलेभ्यः आबालवृद्धेभ्यः आस्थायाः सागरं सुगमतया सारल्येन च प्रापयितुं श्रेयोभागस्ति। आस्थायाः सागरः ज्ञातं, रामानन्दसागरः चलचित्रनिर्देशकः। उचितं ज्ञातं। रामायण कृष्णादि धारावाहि कार्यक्रमाणां निर्मातारं चलचित्राणां च सुप्रसिद्धनिर्देशकं रामानन्दसागरं कः विस्मर्तुं शक्नोति? अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठ कर अब कियत् सुमधुरं गीतमिदम् इतोपि हृदयग्राही वर्तते आरज़ू इत्याख्यं चलचित्रम्। रामानंद सागरः बहुविध प्रतिभा संपन्नमेकम् अपूर्व व्यक्तिमत्वं, येन हि चलचित्र जगति स्वीयम् अनुपम कौशलं प्रमाणितं। यशोगाथा चैका मूर्तता मापादिता। बाल्यादेव चलचित्राणि प्रति अतितरां रुचिमता रामानन्देन कठोर परिश्रमम्, उत्कृष्ट लेखन क्षमतां च अवलम्ब्य चलचित्रोद्योगे प्रवेशो अधिगतः। राजकपूरस्य अतिशय लोकप्रिये बरसात चलचित्रे कथालेखक नाट्यसंहितालेखक रूपेण कार्यमनुष्ठीय तेन स्वीयं कार्यजीवनमिदम् आरब्धम्। ततो अनन्तरं च पदक्रमोऽयं न कदापि परावर्तितः। निर्मात्री निर्देशक रूपेण रामानंद सागरेण इंसानियत, कोहिनूर, पैगाम, आँखें, चरस इत्यादीनि नाना चलचित्राणि तदीय कार्यजीवने महत्वाधायी घटनारूपाणि सिद्धानि। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। न केवलम् एतेन चलचित्रेणैव अपितु ईदृशैः एव नैक मनोरम चलचित्र धारावाही कार्यक्रमैः रामानंद सागरस्य अपूर्वं कृतिमत्वम् अक्षुण्णं स्थास्यति। चलचित्र जगति अपरिमित साफल्य समलंकृतेन रामानंद सागरेण दूरदर्शन क्षेत्रेपि इतिहासो विरचितः। तन्निर्मितः निर्देशितः च रामायण इति धारावाहिकः कार्यक्रमः नूनम् अपूर्व सांस्कृतिक जागृतिकरः सिद्धः। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। रामायण प्रसारण वेलायां तु सर्वेपि इतर कार्यव्यापाराः जडतामिव आपद्यन्ते स्म।
कथाधृत धारावाहिक कार्यक्रमाणां प्रस्तुतिमाध्यमेन जनसामान्यैः सह आत्मीय संवादसाधकः महानेशः चलचित्रकारः लोकानाम् अन्तःकरणेषु चिरन्तनस्मृतिरूपेण अधिष्ठितोऽस्ति। भव्यं हि रामानन्दसागरस्य अपूर्वं कृतिमत्वं न च तज्जनैः कथमपि विस्मर्तुं शक्यते। एवमेव अस्मदीयस्पर्धागीतं खलु कथं विस्मारयितुं शक्यते? मनः शक्तिवर्धनाय करबद्धप्रार्थनारूपमिदं वाणी जयराम इत्याख्य गायिकायाः भावमधुरवाण्या भक्तिरसाप्लावितं गीतं को नु विस्मर्तुं क्षमते। कर्णप्रियस्य गीतस्यास्य गेयतानुकूलं मौलिकानुवादः शीघ्रातिशीघ्रमेव भवद्भिः प्रेषणीयः। तदर्थम् अन्तिमोऽवधिर्वर्तते अस्य मासस्य 23 दिनाङ्कः। स्पर्धाविजेतुर्घोषणं च तदनु 28 दिनाङ्के विधास्यते, तस्मात् त्वरन्तामेव भवन्तः। सम्प्रति वर्तते भवदीय प्रतिक्रियारूपाणां पत्राणां समुल्लेखवेला। अपर्णा मिश्रा ब्रूते यत् वार्तावली संस्कृतानुरागिणां शोभनः कश्चन प्रकल्पः यत्र अनुवादमाध्यमेन बालाः अपि सरलतया संस्कृतम् अवगच्छन्ति। एतद् विशिष्टकार्यक्रमाय हार्दाः शुभाशयाः। जमशेदपुरात् रवीन्द्रकुमारेण तावत् संस्कृतविलेखनप्रयासपूर्वकं निगद्यते यत् संस्कृतशिक्षणं कालानुकूलं सरलं व्यावहारिकं चासीत्। स्पर्धागीतस्यानुवादस्तु नितरां कर्णप्रियः एव। तदर्थं वार्तावलीवृन्दाय अभिनन्दनम्। एवमेव उत्साहवर्धकानां सम्मर्शयुतानां च पत्राणां प्रचलेत् स्नेहभरिता परम्परा इति निवेदनमस्माकम्। अधुना समयस्तावत् बाधते स्मान्, यतः कालं विरोद्धुं क्षमः कः। तस्मादनुज्ञापयन्तु अस्मान् पुनरपि मेलनाय। भूयात् तावत् सर्वं शुभम्। भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो ऋणारविन्दुचक्षुषो गजामहे महेन्द्रयो रणप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिवः विलोललोललोचनोलरामभारलग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् तदा सुखी भवाम्यहं तदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं समं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम्।